वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें जो भाषा अर्हता में जो है वो हिंदी व्याकरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हिंदी व्याकरण में लिंग विषय आज हम पढ़ते हैं, ताकि अगर लिंग से संबंध में आपको प्रश्न आए तो आप इसे रिकॉल कर पाएँ और आसानी से आप इसे बना पाएँ। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षापयोगी प्रश्न देखते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में इसे रिकॉल करने में सुविधा हो। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण पुल्लिंग के शब्द कौन कौन से हैं। जैसे दही, दही खट्टा है, तो आप शब्द बनाकर वाक्य बना करके भी इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट सकते हैं। मोती जो है वो पुल्लिंग शब्द है, कवि जो है वो पुल्लिंग है, पति जो है वो पुल्लिंग है, रवि जो है वो पुल्लिंग है, मधु पुल्लिंग शब्द है, सेतु पुल्लिंग शब्द है, तालु पुल्लिंग शब्द है, अश्रु पुल्लिंग शब्द है, शशि पुल्लिंग शब्द है, मुनि पुल्लिंग शब्द है, हरि जो है वो पुल्लिंग शब्द है, पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है और घी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो आप पता कर लिए होंगे कि दही, मोती, कवि, पति, रवि, मधु, सेतु, तालु, अश्रु, शशि, मुनि, हरि, पानी, घी जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो आइए अब हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं ताकि एग्जाम से पहले आप इसे भी रिकॉल कर पाएँ। तो महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, दशा स्त्रीलिंग शब्द हैं, विद्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, दमा स्त्रीलिंग शब्द है, कविता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, भाषा स्त्रीलिंग शब्द हैं, धारा स्त्रीलिंग शब्द हैं, कृपा स्त्रीलिंग शब्द हैं, आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द हैं, माला स्त्रीलिंग शब्द हैं, कथा स्त्रीलिंग शब्द हैं, पूजा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आइए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि एग्जाम से पहले आप इसे रिकॉल कर पाएँ। जैसे लिंग की शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिंग की जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिन्ह होता है। हिंदी में भाषा के लिंग के भेद हैं दो, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग शब्द हैं और जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन या न प्रत्यय लगा हो वो प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे काला, चढ़ाव, बुढ़ापा, ये सब जो क्या हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। दिनों के नाम और ग्रहों के जो नाम होते हैं वो अक्सर जो हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगल, बुध, ग्रह के नाम जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे शीशम, सागौन आदि जो पेड़ हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। अनाजों, धातुओं, द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, सोना, घी, पानी, लोहा आदि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो आप इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। अनाजों, धातुओं एवं द्रव्य पदार्थों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द में है गेहूँ है, चावल है, सोना है, घी है, पानी है, लोहा है, ये सब पुल्लिंग शब्द। और याद रखेंगे जो दही भी है ये भी पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आती है। आगे देखते हैं रत्नों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती जो है ये सब पुल्लिंग शब्द है। वहीं शरीर के जो अवयव हैं यानी अंगों के नाम जो प्रायः होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तिष्क आदि ये सब जो हैं वो पुल्लिंग शब्द है। वहीं जल, स्थल और भूमंडलों के नाम प्रायः क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल आदि जो क्या हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। और जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं उनमें पुरुषवाचक संज्ञा होती है, जैसे पुल्लिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में आब शब्द लगा होता है वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे किताब हो गया, मेहराब हो गया, शराब हो गया, ये सब शब्द जो हैं वो पुल्लिंग शब्द है। वहीं कामता प्रसाद के अनुसार जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगा होता है वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे पत्र, नेत्र, चरित्र, पात्र, मित्र, ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द है। वहीं समूह, मंडल, कुटुंब, संघ, दल, मंडल आदि शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे देखते हैं चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केचुआ, भेड़िया आदि जो हैं वो सारे पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं जहाँ प्रयांत संज्ञाएं सामान्यतः होती है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे जलज, सरोज, पंकज, स्वदेश, उरोज आदि जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आधा, तव, त्व, त्यय, व, ये आदि शब्द हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सतीत्व, महत्व, नृत्य, धैर्य, माधुर्य आदि शब्द जो हैं वो पुल्लिंग शब्द में होता है। जिन शब्दों के अंत में आर व आय शब्द लगा होता है वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे विकार हो गया, विस्तार हो गया, संसार, समुदाय, अध्याय हो गया,
ये सब जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं आगे देखते हैं आय शब्द जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, आय शब्द स्त्रीलिंग। त प्रत्यांत संज्ञाएं जो होती है वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे चरित हो गया, गणित हो गया, गीत हो गया, स्वागत हो गया आदि पुल्लिंग शब्द है। संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा होता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नख, मख, लेख, मुख, सुख आदि जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। जैसे खटिया जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा आदि आकारांत शब्द जो है होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। निधि, प्रतिनिधि, केली, छवि, रुचि, राशि आदि इकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी आदि इकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। रहन सहन जो है, जलन, उलझन आदि नकारात्मक शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। भीड़ जो है वो स्त्रीलिंग है। फौज भी स्त्रीलिंग है। सभा भी स्त्रीलिंग है। प्रजा भी स्त्रीलिंग है। टोली भी स्त्रीलिंग है आदि शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। कोयल, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली आदि शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द होते हैं वे प्रायः क्या होते हैं, तो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, लिखावट, चिकनाहट, बनावट ये सब शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली एवं लिपियों के जो नाम होते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द हैं, और जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप इसे याद रखेंगे। और जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, ललिमा आदि स्त्रीलिंग है। और जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे जाति, जाति, गति, मति, योनि, ग्लानि आदि जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। टोपी, साड़ी, लौंग, सुपारी, दालचीनी, कचौड़ी, खिचड़ी जो है प्रायः स्त्रीलिंग शब्द हैं। अ, आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में जब ई प्रत्यय लगा होता है तो वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे ई का प्रत्यय जोड़ करके। कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये लिंग से संबंध में इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, और कम टाइम में आप चीज़ों को रिकॉल करने के लिए वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि आपको चीज़ जो है एग्ज़ाम के दौरान याद रह पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।